जो है तफसील से आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं एब्रो किस तरह बनाती हूँ और एब्रो पे क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। और ये वालेकुम, मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक ठाक और मज़े में। आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको खुश और आबाद और हंसता बसता मुस्कुराता रखे अपने अपने घरों में, आमीन। अच्छा जी, आज फिर मैं एक बार आ गई हूँ आईने के सामने, वो इसलिए कि आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक वीडियो जिसके लिए मुझे आई थी बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे व्यूवर्स की, मेरे फ्रेंड्स की, कि आप जो एब्रो पे चीज़ यूज़ करती हैं, आप जिस तरह एब्रो बनाती हैं उसकी जो है डिटेल हमें वीडियो में बता दें प्लीज़। तो मैंने कहा चलें जी, देर नहीं की जाए इसमें। जो है अगर किसी की हेल्प में ये चीज़ आ रही है तो लेट्स गो, क्यों ना इसके ऊपर जो है वीडियो बनाई जाए। तो बस मैं आज आप लोगों के सामने जो है तफसील से आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं एब्रो किस तरह बनाती हूँ और एब्रो पे क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। जो मेन चीज़ है एब्रो पे जो लगता है वो है ये कलर नहीं है, एक्चुअली इसको बोला जाता है हिन्ना। हेयर डाई भी, ये देखिए इसके ऊपर हेयर डाई लिखा हुआ है, लेकिन अरबी में ये असल में मेहंदी की तरह होता है। इसको बोला जाता है हिन्ना, ब्राउन बुनी हिन्ना। तो सबगा तशगीर बोला जाता है। जो मैं अपने एब्रो पे करती हूँ वो ये है मेन चीज़। ये देखिए, ये अक्सर जो है ना 5 रियाल वाली जो शॉप्स होती हैं, जो हज़ाज़, रियाद में तो हज़ाज़ के नाम से होती है, अक्सर जो है 5 रियाल की शॉप्स पे ये इजीली मिल जाती है। और ये 5 रियाल की ही मिल जाती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर वहाँ ना मिले तो ये अतार की जो शॉप्स होती हैं, जहाँ पंसारी की जो शॉप्स होती हैं उस पे भी ये मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल होती है। तो ये देखिए, ये कॉस्मेटिक की शॉप पे भी मिल जाती है इजीली। तो ये देखिए, ये ब्राउन कलर की भी होती है, यानी कि ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राउन हेयर डाई और इस पे लिखा हुआ है ब्लैक हेयर डाई। अच्छा जी, इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसको किस तरह से मिक्स किया जाता है वो, और इसके अंदर क्या डाला जाता है वो भी मैं डिटेल से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसको लगाने के बाद ये होता है कि ये जो डाई है ये आपके एब्रो पे माशाल्लाह के 1 वीक रहता है आपके एब्रो पे। और इससे ये लिए जो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो इस तरह का इजी ब्रश होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का नोकीला, ये देखिए इस तरह का ब्रश होना चाहिए। जो मैं यूज़ करती हूँ वो यही है। सादे पानी से मिक्स करना है। ये देखिए थोड़े से, बस थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं, इतने ज़्यादा नहीं डालने। तो ये देखिए ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और ये बढ़ गया एकदम। ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए ये अब रेडी है एब्रो पे लगाने के लिए। अच्छा, इसके साथ ये भी है ब्लीच, जो कि वेला की ब्लीच है, और ये इजीली फार्मेसी पे भी मिल जाती है और पार्लर्स की शॉप्स जो होती हैं उस पे भी मिल जाती है इजीली। और ये जो है ब्लू कलर का पाउडर है, तो वाइट कलर में भी मिल जाता है। और इसमें जो वॉल्यूम डलता है वो ये देखिए अक्सर जो है उसमें आता है कलर्स, ये
जो हम क्लिस्टोन का कलर्स लेते हैं या गार्नियर का लेते हैं उसमें ये वॉल्यूम होता है। ये इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल, यानी कि आप अपनी स्किन के मुताबिक डालिए। ये बहुत ही लाइट है, टू नंबर वॉल्यूम है ये। इसको इस ब्लीच में हम थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा, इसको मैं कर लूँगी मिक्स। ये मैं जो है अब आईब्रो पे, ये देखिए ये मैंने अपनी पहले से ही शेप बना ली है। हल्की सी मैंने हल्का सा लगाया था और वॉश कर लिया। तो मुझे क्योंकि कंफ्यूज हो रही थी मैं कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए शायद मैं आईब्रो की शेप सही ना बना पाऊँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी वीडियो बना रही हूँ ये बनाते हुए। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी हल्की सी शेप बना। आप लोगों को जो शेप चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना लगाइएगा। अगर आप इजीली बनाना चाहते हैं, यानी कि आपकी शेप में गड़बड़ ना आए, तो आप पहले अच्छा है पहले आप ब्लीच लगा लें या आप पेंसिल से शेप बना लें अपनी। तो
रखती हूँ 10 मिनट या 15 मिनट बस। मुझे जो शेप है वो ये पसंद है, तो इस वजह से मैंने अपनी आईब्रो की यही शेप दी है। और मेरे आईब्रो के बाल भी बहुत लाइट हैं, घने नहीं हैं। और जिनके लाइट बाल हैं आईब्रो के, ये उनके लिए परफेक्ट चीज़ है। और जिनके घने बाल हैं उनको तो ज़रूरत भी नहीं है इसकी। पेंसिल भी काफ़ी है। ये है ब्लीच। अब मैं इसकी अब मैंने ये जो शेप आईब्रो की बना ली है, ये मेरी परफेक्ट बन गई है। अब मैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बाल होंगे, ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है, इस पे मैं अप्लाई करूँगी ये ब्लीच।
ये देखिए मैं वॉश कर चुकी हूँ। वॉश करने के बाद मेरा इस तरह से ये देखिए कलर आया है आईब्रो का। ये देखिए मुझे इतना ही इनफ होता है। अगर मैं इनको ज़्यादा देर रखती तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते, तो मेरे लिए इतना इनफ होता है। मैं अच्छा जी, ब्लीच भी मैंने आप लोगों को बता दी है कहाँ से मिलेगी, किस जगह से आप लोगों को मिलेगी और किस तरह से यूज़ करनी है, सारा तरीका भी बता दिया है। और जो डाई मैंने लगाया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से लगाना है, किस तरह से मिक्स करना है और कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, ये भी मैंने सब बता दिया है। तो आई होप के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी जिनकी रिक्वेस्ट आई है, और उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।